क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जहाँ टाइम नॉर्मल तरीके से नहीं चलता, जहाँ लोगों का कहना है कि सिर्फ कुछ घंटों में बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उनकी एज कम हो गई, और सबसे हैरान करने वाली बात, माउंट एवरेस्ट से छोटे होने के बावजूद आज तक कोई इंसान ऑफिशियली इसकी चोटी तक नहीं पहुँच पाया। ये है माउंट कैलाश, एक ऐसा पहाड़ जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े मिस्टीरियस में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या फिर इंटरनेट की सबसे सक्सेसफुल मिथ्स में से एक। आज हम फैक्ट्स और फिक्शन के बीच का पर्दा हटाने वाले हैं। माउंट कैलाश तिब्बत में स्थित है और लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा। लेकिन फिर भी कैलाश एवरेस्ट से ज़्यादा फेमस है। रीज़न, इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस। दुनिया के 4 अलग अलग रिलीजियंस, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और बौन रिलीजियन, सब माउंट कैलाश को सेक्रेड मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिव का निवास स्थान है। बुद्धिस्ट इसे डिवाइन मेडिटेशन का सेंटर मानते हैं। जैन्स के लिए ये मोक्ष का प्रतीक है, और बौन रिलीजियन के हिसाब से यहीं स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। सोचो, अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग कल्चर्स, लेकिन रिस्पेक्ट एक ही पहाड़ के लिए। माउंट कैलाश के आसपास 2 लेक्स भी हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल, और यहीं से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। दोनों लेक्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन मानसरोवर का पानी मीठा है, उसमें लाइफ है, प्लांट्स हैं, और कुछ जगहों पर मछलियां भी मिलती हैं। वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है, इतना खारा कि उसे पीना भी मुश्किल है। लोग इसे देवताओं और राक्षसों की लेक के रूप में देखते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि राक्षस ताल एक क्लोज्ड लेक है, जहां पानी बाहर नहीं निकलता। पानी एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन मिनरल्स वहीं जमा होते रहते हैं। इसी वजह से उसका पानी सॉल्टी बन गया, यानी मिस्ट्री कम, साइंस ज़्यादा। अब आते हैं सबसे फेमस क्लेम पर, टाइम डिलेशन। इंटरनेट पर कई लोग कहते हैं कि कैलाश के पास टाइम अलग स्पीड से चलता है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वहाँ बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कुछ ने कहा कि उनकी एज कम हो गई। सुनने में ये सब हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन क्लेम्स का कोई साइंटिफिक प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम को मेनली 2 चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, एक्सट्रीम स्पीड या बहुत पावरफुल ग्रेविटी। और माउंट कैलाश के पास इन दोनों में से कोई भी अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली। ना नासा ने कोई स्ट्रेंज एनर्जी फील्ड डिटेक्ट की, ना किसी साइंटिफिक स्टडी ने फास्ट एजिंग या रिवर्स एजिंग प्रूव की। तो फिर ये स्टोरीज आई कहाँ से? ज़्यादातर क्लेम्स एक रशियन एक्सप्लोरर के स्टेटमेंट से पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनके क्लेम्स कभी भी साइंटिफिक जर्नल्स में वेरीफाई नहीं हुए, यानी एविडेंस से ज़्यादा कहानियाँ। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैलाश पर कोई चढ़ता क्यों नहीं? क्या कोई इनविजिबल फोर्स लोगों को रोक देती है? रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले, कैलाश टेक्निकली क्लाइंब किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल माउंटेन नहीं है। दुनिया में इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट माउंटेन्स मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। लोकल कम्युनिटीज़ के लोग कैलाश को सेक्रेड मानते हैं। इसी रिस्पेक्ट की वजह से दुनिया का कोई फेमस माउंटेनर्स ने खुद इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। 2001 के बाद कैलाश क्लाइंबिंग पर भी ऑफिशियली बैन लगा दिया गया था, यानी रीज़न सुपरनैचुरल नहीं, रिस्पेक्ट है, इंसानियत का कलेक्टिव डिसीजन। और शायद इसी वजह से ये पहाड़ आज भी अनटच्ड है। तो क्या माउंट कैलाश एक टाइम मशीन है? साइंस कहता है बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ कोई मिस्टीरियस एनर्जी फील्ड है? अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन क्या माउंट कैलाश ऑर्डिनरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहें हैं जिनको इंसान जीत सकता था, लेकिन उसने जीतने की बजाय रिस्पेक्ट करना चूज़ किया। और शायद माउंट कैलाश का असली राज भी वही है, उसकी मिस्ट्री नहीं, बल्कि उसके लिए लोगों की श्रद्धा। आपका क्या मानना है? क्या माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है, या उसमें वाकई कोई ऐसा राज छुपा है जो साइंस अभी तक समझ नहीं पाई? कमेंट करके ज़रूर बताना।